तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 111 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो लोग लू फेंग पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा ही वो लोग लू फेंग के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। और अब फिर वो लोग कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि यहाँ इतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स है तो हम लोग अपने फैमिली के फ्लीट को यहाँ बुला लेते हैं। लेकिन डाटा के मुताबिक यहाँ पर कोई भी स्टार लेवल 1 का बंदा भी नहीं था। लेकिन क्या करें, उनकी किस्मत ही उनके साथ खिलवाड़ कर लिया। अब लू फेंग उनसे पूछता है कि तो यहाँ पर तुम लोग कितने लोग आए हुए हो और यहाँ किस लिए तुम यहाँ पे आए थे। अब वो सोचता है कि इन्हें मेरे फैमिली फ्लीट के बारे में नहीं पता है। अगर मैं सब्र से काम करूँगा और कुछ महीनों तक वेट करूँगा तो वो लोग यहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। उनके आते ही वो इस पूरे प्लानेट को तबाह कर देंगे। अब बुलवो कहता है कि हम लोग टोटल 9 पीपल थे और हम लोग यहाँ पे अचानक एक वार्म हॉल से टेलीपोर्ट होके पहुँच गए थे और हमारे ओल्ड स्टार मैप के अनुसार यहाँ पे 2 प्लानेट थे जिस पे लाइफ होने की संभावना थी। अब ये सुनकर लू फेंग, होंग और थंडर गॉड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग यहाँ कैसे आए, क्योंकि अगर कोई लाइट की स्पीड से भी यहाँ पे आता तो उसे आने में 1000 साल तो लग ही जाते और ये लोग इतने जल्दी उसी वार्म होल के मदद से आए हुए थे। अब होंग उनसे सीरियस होके पूछता है कि क्या सिर्फ तुम ही 9 यहाँ पे आए हुए थे। तो बुलवा कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि मैंने किसी और को नहीं बताया है इसके बारे में। आखिर मैं अपने फायदे के लिए ही तो ये कर रहा था, आखिर मैं इसे किसी और को क्यों ही बताऊंगा। अब ये सुनकर उन्हें उसकी बात पर थोड़ा सा विश्वास होता है, क्योंकि उसकी बातों में थोड़ी लॉजिक थी। और अब फिर लू फेंग मैंग 2 को अपने स्पीड हिप्नोटाइज टेक्निक को यूज करने को बोलता है ताकि उन्हें हिप्नोटाइज किया जा सके और उनसे इंट्रोगेशन किया जा सके। और अभी के लिए लू फेंग पूरी तरह से कॉन्शियस था और वो फिर होंग और थंडर गॉड के साथ उस सिल्वर ग्रे शिप की ओर निकल जाता है। और जब वो लोग लू फेंग के मुंह से हिप्नोसिस के बारे में सुनते हैं तो सबके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें उसके फैमिली फ्लीट के बारे में पता चला तो वो लोग उसे कभी नहीं छोड़ते और उसे तुरंत ही मार देते। और अब फिर हमें सिल्वर ग्रे शिप को दिखाया जाता है जिसमें लू फेंग, थंडर गॉड और होंग गए हुए थे। और फिर वहाँ लू फेंग उन कंट्रोल बोर्ड में एक माइक्रोचिप लगा देता है और फिर लू फेंग बबाता को उसे हैक करने के लिए बोलता है और इसके बाद बबाता उस शिप के एआई सिस्टम को हैक करने लगता है। अब उस स्क्रीन में एक बॉय निकलता है जो कहता है कि मुझे हैक करना बंद करो और वो हैकिंग को स्टॉप करने के लिए बोलने लगता है कि तुम ये हैकिंग रोक दो। तो ये देखकर बबाता कहती है कि ये तो एक ऑर्डिनरी एआई सिस्टम है और वो X81 से बहुत ही ज्यादा वीक है। और फिर बबाता उसे थोड़ी ही देर में पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है और पूरा शिप का अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब उन सब के पास फोन आने लगती है कि हमने कैसल के पास कुछ शोर सुना है, तो क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो उन सबको वो बोलते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही यूनिवर्स में घूमने वाले कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब तभी लू फेंग की नज़र स्क्रीन पर जाती है जहाँ पर बबाता उन सारे चीज़ों को ट्रांसलेट कर कर चाइनीज़ में लिख रही होती है। लेकिन वहाँ पे लिखे हुए चीज़ों को देखकर लू फेंग के चेहरा पीला पड़ जाता है और अब बबाता वहाँ की स्क्रीन पे सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके सारी चीज़ों को वहाँ पे दर्शा रही होती है। और जब होंग और थंडर गॉड भी उसे देखता है तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और उनके चेहरे पर दर्द साफ नज़र आने लगती है। और होंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी मैंग 2 भी बाहर से चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मास्टर, हमने हिप्नोसिस से पता लगाया है कि वो सब झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे उनके फैमिली फ्लीट को भी आ रहा है। अब लू फेंग इन सब चीज़ों के बारे में जानता था और उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और थंडर गॉड भी गुस्से में कहता है कि उन्हें मार डालो, लेकिन होंग कहते हैं कि नहीं, हम पहले उन्हें टॉर्चर करेंगे और उनके बारे में इंट्रोगेट करेंगे। और अभी होंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब होंग की बातें सुनकर लू फेंग भी कहता है कि हमें उन्हें इंट्रोगेट करना है
और बोलता है कि नॉलन फैमिली के बारे में हमें पता कर लगाना होगा। अब उनके फोन से आवाज आने लगती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है यहाँ पे। तो वो लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी अभी खतरे में है और वो उन सब स्क्रीन पर ही देख रहे थे और उस स्क्रीन पे लिखे हुए हर शब्द उनके दिल में आके लग रही थी। और यहाँ पे होंग सारे देश और हेडक्वार्टर सिटीज को मीटिंग में आने को बोलते हैं और लू फेंग भी उसके फैमिली के पावर को देखकर घबराया हुआ था, क्योंकि उस स्क्रीन में उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि नॉलन फैमिली का फ्लीट यहाँ पे आ रहा है और उस पे उन सभी के बारे में लिखा हुआ था। और अभी लू फेंग कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और अभी अर्थ पे न्यूलान सान फैमिली अटैक कर रही थी और इसमें पावरफुल लोग भी थे और नॉलन फैमिली ने 2 फ्लीट को भेज रखा था, जिसमें कि उनमें मेन अटैक फोर्स भी शामिल थी और वहाँ पे 8 हायर्स भी अपने साथ अपने 13 नॉलेंस गार्ड को यहाँ लेके अटैक करने आ रहे थे। और लू फेंग के लिए उनकी मेन प्रॉब्लम थी उनके गार्ड्स, क्योंकि वो सब स्टार लेवल 9 के बंदे थे और उन सब की संख्या भी 40 स्टार लेवल के बंदे थे और बाकी सब जितने भी थे वो स्टार लेवल 8 और 9 के ऐसे ही बंदे थे। और वहाँ पे टोटल 1000 वॉरियर्स और लगभग 10,000 स्टार ट्रेवल लेवल के बंदे आ रहे थे जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे। अब लू फेंग इन सारी इंफॉर्मेशन को देखता है तो अभी डर से कांपने लगता है, क्योंकि एक स्टार लेवल 9 का अकेला बंदा ही काफी था पूरे अर्थ को कंकरर करने के लिए। और अभी तो यहाँ पे 40 स्टार लेवल 9 के बंदे आ रहे थे और थंडर गॉड भी कहते हैं कि हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल लेवल का वॉरियर ना हो। अब लू फेंग भी सोचता है कि कुछ सालों में मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी यूनिवर्सल लेवल में प्रमोट हो जाता, लेकिन नॉलन सान फैमिली का फ्लीट 3 महीने में यहाँ पे आने वाला है। अब होंग अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर लू फेंग और थंडर गॉड इसके बारे में पूछते हैं। तो होंग कहता है कि मेरे पास कालवू एम्पायर नेटवर्क से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और वो बताता है कि नॉलन फैमिली 81,066 साल पहले बनी थी और ये एक यूनिवर्सल लेवल वॉरियर नॉलन सान ने बनाया था और इनकी एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छी है और ये लोग यूनिवर्सल लेवल में जाने के बाद कई सारे डिसिपल्स को कलेक्ट किए और नॉलन सान अभी यूनिवर्सल लेवल 9 पे है और उनके डिसिपल में भी कुछ डिसिपल ऐसे हैं जिनमें 6 यूनिवर्सल लेवल पे आए हुए हैं और इनमें से 6 में से 2 फैमिली के हेड भी हैं। अब ये सुनकर लू फेंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और जैसे जैसे उसको इस सब के बारे में पता चलता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है कि आगे क्या किया जाएगा, आखिर मैं अर्थ को कैसे बचाऊंगा। अब होंग आगे फिर बोलता है कि उस फैमिली में अभी टोटल 7 यूनिवर्सल लेवल के बंदे हैं। अब थंडर गॉड भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि आखिर हम उनसे कैसे लड़ेंगे। और फिर होंग आगे बताता है कि नॉलन सान फैमिली कालवू एम्पायर का तीसरा सबसे बड़ा फैमिली है और ये कालवू एम्पायर यूनिवर्स के एक लो लेवल सिविलाइजेशन में आता है और ये सब उन्हीं 500 लो लेवल सिविलाइजेशन के अंदर है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर रूल करता है। लेकिन कालवू एम्पायर फर्स्ट रैंक पे आता है और उसका हेड एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है और कालवू एम्पायर का दूसरा बड़ा फैमिली वेडे फैमिली है। अब ये सुनकर लू फेंग को कुछ याद आता है कि ये वेडे फैमिली तो उसके गुड फ्रेंड का फैमिली है जिसका नाम गाओसेंग है और उसने अपने करेंसी कालवू डॉलर को भी मेंशन किया था और उसने एक बार ये भी कहा था कि यहाँ पर ड्रैगन स्टार में ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं पाऊँ। अब फिर होंग ऐसे ही आगे बताने लगता है और अभी लू फेंग डिसाइड करता है कि मुझे स्टार लेवल में कैसे भी जाना होगा ताकि मैं अर्थ का लीडर बन सकूं और मेरे पास 3 चॉइसेस थी जिसमें से 2 में से मैं अर्थ का लीडर बन सकता हूं और मैं अपने प्लैनेट को ब्लैक ड्रैगन स्टार को दे दूंगा, लेकिन कभी भी नॉलन फैमिली के हाथ में इसे लगने नहीं दूंगा, या फिर मैं अपने स्टार लेवल में प्रमोट करके खुद अर्थ का लीडर बन जाऊंगा और उसे खरीद लूंगा। और अब फिर होंग और थंडर गॉड को वो वर्चुअल स्पेस में आने को कहता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग कर सके और इस आने वाले खतरे के बारे में डिस्कस किया जा सके। अब होंग और थंडर गॉड वर्चुअल स्पेस में चले जाते हैं और अभी फिर सीन चेंज कर हमें कैसल के बालकनी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड लैंड की सर्वे कर रहे थे और यहाँ पे थंडर गॉड लू फेंग से कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा कोई
बैंक अकाउंट भी है। तो अभी लू फैंग ने अपने बैंक अकाउंट को रिवील कर दिया है थंडर और होंग के सामने। तो अब लू फैंग कहता है कि हाँ, मैं जब स्टार लेवल में पहुंच जाऊंगा तो मैं उस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। और यहाँ पे लू फैंग जानता था कि अगर उसे स्टार लेवल में नहीं पहुंचा और अर्थ का लीडर नहीं बना तो पूरा अर्थ गुलामी में झोंक दिया जाएगा। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फैंग आगे क्या करने वाला है। क्या लू फैंग का डिसीजन अर्थ को बचा पाएगा या नहीं, या फिर अर्थ मेंग रेस की तरह ही गुलाम बन के रह जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।